संभवतः जीवन में एक बार भी अचंभित न होने वाला व्यक्ति नहीं है, परंतु क्या समूचे विश्व को अचंभित किया जा सकता है? यह असंभव सा प्रतीत होता है। फिर भी सैकड़ों वर्षों से भारतीय एवं विश्व इतिहास में की गई हेरा फेरी से समूचे विश्व को ही धोखा दिया जा रहा है। विश्व का सुप्रसिद्ध भवन आगरे का तेजो महालय इसका एक ज्वलंत उदाहरण है। निजी समय, धन एवं कष्ट का व्यय सहते हुए ताजमहल देखने के लिए विश्व भर से हजारों पर्यटक आते रहते हैं, परंतु ताजमहल के निर्माण के संबंध में उन्हें धोखा दिया जाता है। वास्तव में उन्हें यह बताना चाहिए कि ताजमहल इस्लामी मकबरा न होकर तेजो महालय नाम का एक सुप्रसिद्ध शिव मंदिर है, जो तत्कालीन राजा जयसिंह से पंचम मुगल सम्राट शाहजहां ने छीन लिया था। अतः ताजमहल को शिव मंदिर की दृष्टि से देखना चाहिए, न कि एक इस्लामी मकबरे की दृष्टि से। दोनों में आकाश और पाताल जैसा अंतर है। कहाँ कब्र और कहाँ देवालय। जब आप इसे इस्लामी मकबरे की दृष्टि से देखते हैं, तब इसकी महत्ता, वैभव और सुंदरता निरर्थक एवं निराधार लगती है। परंतु ज्यों ही आप इसे एक मंदिर की दृष्टि से देखेंगे, तब आप निश्चय ही इसकी सुंदरता, छोटी छोटी पहाड़ियाँ, भवन के विविध दलान, फव्वारे, शानदार बगीचे, सैकड़ों कमरे, कमानों से सुसज्जित बरामदे, चबूतरे, बहुमंजिले महल, गुप्त एवं बंद कक्ष, अतिथिशाला, अश्वशाला, गौशाला। परंतु ज्यों ही इसे एक मंदिर की दृष्टि से आप देखेंगे, तो आप निश्चय ही इसकी सुंदरता, छोटी छोटी पहाड़ियाँ, भवन के विविध दलान, फव्वारे, शानदार बगीचे, सैकड़ों कमरे, कमानों से सुसज्जित बरामदे, चबूतरे, बहुमंजिले महल, गुप्त एवं बंद कक्ष, अतिथिशाला, गौशाला, अश्वशाला, गुम्बद और वर्तमान नकली कब्र कक्ष जहाँ कभी शिवलिंग होता था। वर्तमान नकली कब्र कक्ष जहाँ कभी शिवलिंग होता था, उसकी बाहरी दीवारों पर खुदे पवित्र ओम अक्षर की ओर दृष्टि डालेंगे तो आपको अधिक गहराई से ताजमहल का अध्ययन प्राप्त होगा, जिससे आपको पता चलेगा कि वास्तव में यह ताजमहल मंदिर भवन है। ताजमहल नाम का उल्लेख औरंगजेब तक के किसी भी तारीखों में या दरबारी दस्तावेजों में कहीं भी आपको देखने को नहीं मिलता है। इसे ताज-ई-महल यानी महलों का ताज कहने का प्रयास करना हास्यास्पद है, क्योंकि यह तो इस्लामी कब्र है। कब्र को कभी महल नहीं कहा जा सकता। इसका अंतिम पद महल इस्लामी शब्द ही नहीं है, क्योंकि अफगानिस्तान से लेकर अल्जीरिया तक फैले विस्तृत इस्लामी प्रदेशों में महल नाम का एक भी इमारत नहीं है। सामान्य धारणा यह है कि इसमें दफनाई महिला मुमताज महल के नामानुसार इसका नाम ताजमहल रखा गया। यह तो दृष्टियों से असंगत है। एक बात तो यह है कि शाहजहां की उस पत्नी का नाम मुमताज महल नहीं, अपितु मुमताज उल जमानी था। दूसरी ओर मुमताज की स्मृति में बने उस भवन को नामांकित करते समय दो अक्षर को उड़ा देना हास्यास्पद है। एक महिला के नाम के आरंभ के दो अक्षर हटाकर शेष हिस्सा इमारत का नाम बनता है। यह किसी भी व्याकरण से स्पष्ट नहीं हो रहा है। फिर भी उस महिला का नाम मुमताज होने के कारण यदि उससे इमारत का नाम पड़ता तो वह इमारत मुमताज महल कहलाती, न कि ताजमहल। शाहजहां के समय भारत में आए हुए यूरोप के कई पर्यटकों ने इस भवन का उल्लेख ताज-ए-महल नाम से किया है, जो शिव मंदिर सूचित करने वाला संस्कृत शब्द तेजो महालय का बिगड़ा हुआ रूप है। स्वयं मुगल बादशाह शाहजहां और औरंगजेब के दरबारी दस्तावेजों में अपनी जगह पर और मुमताज वहां दफनाए जाने की कहानी कपोल कल्पित है।